ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 11:35 तक है। उसके बाद भाद्रपद प्रथमा तिथि लग जाती है। आज मघा नक्षत्र 12:52 तक है, रात्रि 12 बजे। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता।
और आज शनिवार है, शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और वर्षा ऋतु चल रही है, ये वर्षा ऋतु का आखिरी दिन है। कल से शरद ऋतु प्रारंभ होने जा रही है। और यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 23 अगस्त, 23 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्वरूप कह रहे हैं परमात्मा का, क्योंकि जो अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेय। ये भगवान ने जब चर्चा प्रारंभ की कि वह परमात्मा तत्व अत्यंत सूक्ष्म है और वह किसी भी भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान से अविज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। वही कह रहे हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परमात्मा ज्योतियों की ज्योति यानी शक्तियों की शक्ति, भौतिक शक्ति, अध्यात्म शक्ति, दैवी शक्ति, सबको शक्ति प्रदान करने वाली परम शक्ति, परम उच्चते कहा, माया शक्ति से परे। माया भी शक्ति है, माया भी त्रिगुणात्मक शक्ति है, तो उसको भी शक्ति प्रदान करने वाली माया शक्ति की भी शक्ति, कि माया स्वयं अपनी जड़ है, इसीलिए उसे जो शक्ति मिलती है वो परमात्मा से मिलती है। इसीलिए कहा तमस परम उच्चते, माया शक्ति से अत्यंत परम, यानी उसकी को भी शक्ति प्रदान करने वाली परम शक्ति वेद शास्त्रों में कहा जाता है। और वह केवल ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम, केवल ये आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान मतलब केवल शास्त्र पढ़ना नहीं, आत्मज्ञान का अर्थ है भगवान ने इस अध्याय में किया कि जो अमानित्व अदम्भित्व 20 साधन साधना है, इसी को आत्मज्ञान कहा भगवान ने। और जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया ज्ञेयम, क्षेत्रज्ञ जानने योग्य, लेकिन जानने मात्र से कुछ होगा नहीं, उसकी अपरोक्ष अनुभूति के लिए ज्ञान गम्यम, किसके द्वारा, ज्ञानम, आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा गम्य है, यानी प्राप्त करने योग्य है, अपरोक्ष अनुभूति साक्षात्कार करने योग्य। ज्ञान गम्य का मतलब है साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभूति करने योग्य है। तो वह परमात्मा सबके हृदय में यानी अंतकरण में विशेष रूप से प्रतिबिंबित है। स्थित का मतलब विशिष्टम, विशेष रूप से प्रतिबिंबित है। तो जब इस प्रकार अर्जुन जो है उसको जरा लगा कि अरे ये तो बड़ा कठिन काम है, कैसे हम कर सकेंगे। एक तो ज्ञानम आत्मज्ञान, पहली कक्षा में हम फेल है, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति, तो यहाँ तो अभिमान भरा हुआ है, भौतिक अभिमान, आध्यात्मिक अभिमान, तो ये अभिमान से रहित तो होना ही कठिन है। और फिर वह जो अभिमान के कारण दंभ है, उस दंभ को हटाना भी कठिन है। तो कहा ये 20 साधन जो भगवान ने कहे हैं, उसके द्वारा ही आप उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसकी सहायता के बिना संभव नहीं। जैसे आपको
हिमालय पर्वत चढ़ना है, तो फिर वो पर्वत चढ़ने के जो सारे साधन साधना है वो करोगे, तब हिमालय पर्वत चढ़ पाओ। वो साधन के बिना साध्य सिद्ध नहीं हो। जैसे हम बार बार कहते कि आपको मैथमेटिक्स गणित में पीएचडी करना है, तो पीएचडी के लिए आपको एमएससी मैथमेटिक्स भी फर्स्ट क्लास करना पास होगा। अब आप कहो मैं तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे पीएचडी करनी है, तो अभी आपकी योग्यता नहीं। पहले प्राइमरी पूरी करो मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास, फिर हाई स्कूल पूरी करो, फिर इंटर करो, फिर कॉलेज डिग्री बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास, फिर एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास करो, तो यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप दे मैथ्स के, तो आपकी योग्यता बन जाए। इसीलिए कोई भी साध्य साधक के लिए बिना साधन साधना संभव नहीं है। चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे अध्यात्म योग सिद्धि हो, चाहे दैवी सिद्धि हो, चाहे परमार्थ हो, साधक को साधन साधना के द्वारा अपने साध्य की ओर आगे बढ़ना है। वो कहते हम साधन साधना नहीं करेंगे, बस हाथ में माला, भगवान का नाम है ना। तो आजकल जो बड़ा चल रहा है सारे सनातन धर्म, तो वो संप्रदाय वाले केवल इतना ही कहते, हाथ में माला ले लो और बस माला जपते रहो, भगवान तुम्हें मिलने आएंगे या तो विमान से तुम्हें लेने आएंगे। बहुत बड़ा भ्रम। यानी हमें कुछ नहीं करना, हाथ में माला लेकर जपना है बस। ये सब भगवान ने कहा 20 साधन साधना कौन भगवान करेंगे? हाँ, वो भी भगवान ही करेंगे, वो भक्त है ना, कहेगा सब भगवान ही करेंगे। हमें कुछ नहीं कहा, हम तो माला लेके बैठ गए। तो इस तरह की जड़ता के कारण मनुष्य जो है परमार्थ से वंचित हो, और इस साधन के बिना, तो उसकी सहायता के बिना वह परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। यानी मोक्ष, परमात्मा प्राप्ति का मतलब है मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति। उसी को यहाँ ज्ञानम कहा भगवान। और ये जो साधन है, उस साधनों के बिना कभी भी कहीं भी किसी को भी मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता, परमार्थ सिद्ध हो नहीं सकता। भगवान का संकेत है कि इन साधनों को साधक अपनाए, अर्जुन भी अपनाए। अर्जुन को भी संकेत कहा कि अर्जुन तुम भी अपनाओ। परमार्थ मार्ग में कठिनाई है, सोचते हैं कि दूसरा कुछ हम संसारिक भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वैसे परमार्थ की भी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। कि दूसरे विषय जो है संसार में, भौतिक अध्यात्म दैव, वो तो आप संकल्प करके, सोच कर, प्रयत्न करके, पुरुषार्थ कर, कर्म करके पा सकते। पति पा सकते हैं, पत्नी पा सकते हैं, बच्चे पा सकते, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश, कीर्ति, मेडल, ये सब पा सकते। केवल संकल्प करने से, सोचने से, विचार करने मात्र से संसार की भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि हो जाती।
लेकिन परमार्थ सिद्ध नहीं होता, जैसे सांसारिक विषयों की प्राप्ति होती है वैसे। इसीलिए जो कोई मनुष्य इस समानित्व अदम्भित्व आदि 20 साधनों को साध्य कर चुका है, तो वो फिर भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त, मोक्ष प्राप्ति के पहले उसे वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का यथार्थ ज्ञान भी आवश्यक। तो फिर वो श्रवण मनन निधि ध्यासन उपनिषद सुनेगा, महावाक्य सुनेगा, तो ज्ञेय भी बकाए भगवान, ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप वो जानने योग्य। और वो केवल अमानित्व आदि 20 साधनों के द्वारा ही उसका ज्ञान हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं। जैसे आपको पीएचडी करनी है तो एमएससी फर्स्ट क्लास विथ मैथमेटिक्स करना होगा, नहीं तो आप मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ मोक्ष प्राप्त करना है, परमार्थ सिद्ध, तो ये 20 साधन साधना करना अनिवार्य। ज्ञेयम वो शब्द कहा भगवान इस श्लोक। ज्ञेयम क्या है? क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो है वो ज्ञेयम है। तो इस तरह आप जो है वह परमात्मा तत्व की ज्ञान गम्यम अपरोक्षानुभूति साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञान गम्यम, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, कहा ना पीछे कि अपरोक्ष अनुभूति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो 20 साधन साधना का फल ही मोक्ष है। इसीलिए ज्ञान गम्य कहा। मोक्ष यानी अमृतत्व, आत्म साक्षात्कार, ये बहुत पर्यायवाची शब्द है ना। तो भगवान ने 3 साधन बताए, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ज्ञान में 20 साधन है। दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा का तत्व कहा, और उसके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते, जिससे कि अज्ञान नष्ट होता है। ये तीनों कहाँ है? बोले हमारी बुद्धि में, अंतकण बुद्धि में उपस्थित है। 20 साधन भी है, क्षेत्रज्ञ का तत्व ज्ञान भी है, और उसकी अपरोक्षानुभूति भी उपस्थित। वही जो शुद्ध सात्विक, यहाँ का हृदय सर्वस्य हृदय विष्टित, जिसकी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवतमय बुद्धि है, उसमें ये तीनों उपस्थित रहते हैं। तो तीनों की उपस्थिति कहाँ है? आपकी निश्चयात्मक बुद्धि में। यदि आपकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है तो ये तीनों वहां इंद्रिय मन का विषय रूप अनुभव हो, अर्थात निश्चय नहीं हुआ पक्का दृढ़। तो इस सारे ज्ञान के विषय में आप मन और इंद्रियों के द्वारा संकल्प विकल्प करते रहेंगे, और उसमें आपको संशय होता रहेगा, और विरोधाभास भी, विपर्य भी होता रहे, क्योंकि आपकी बुद्धि में पक्का निश्चय नहीं है कि ये सही है कि नहीं है। निश्चयात्मक बुद्धि आवश्यक।
इसलिए कहा कि मनुष्य को बुद्धि में दृढ़ करना आवश्यक। मनुष्य के पास केवल एक ही साधन है, जो है बुद्धि। और इस बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य अपनी भौतिक सिद्धि हासिल करता है, प्राप्त करता है, योग सिद्धि प्राप्त करता है, दैवी सिद्धि प्राप्त। ये सारा का सारा जो है बुद्धि के आधार। इसलिए देखो ना, मनुष्य को भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है। इसलिए मनुष्य का जीवन सभी प्राणियों से अलग है। अब यहाँ बुद्धि में विशेष रूप से सब उपस्थित है। भौतिक ज्ञान विज्ञान भी उपस्थित है, अध्यात्म ज्ञान विज्ञान भी उपस्थित है, दैवी ज्ञान विज्ञान, और ये परमार्थ ज्ञान विज्ञान भी उपस्थित रहता है। तो उसी में सब प्रकाशित तो हो रहा है। अब आप उसे अपने निश्चयात्मक बुद्धि से धारण करें, तो वह परमात्मा वैसे तो सर्वव्यापक है, लेकिन आपको अपने बुद्धि में भीतर उसे धारण करना होगा। कैसे धारण करोगे? बोले निरंतर भगवदाकार वृत्ति इस साधना से स्थिर हो। भगवताकार वृत्ति को दृढ़ करना हो, तभी वह अपरोक्षानुभूति संभव है। तो वह भगवताकार वृत्ति स्थिर होंगी, तभी वह भगवत ज्ञान मोक्ष होता है। अन्यथा फिर वो वृत्ति बदलती रहेगी तो कहां से स्थिरता आएगी? वैसे संसार में भी हम देखते हैं ना, मनुष्य जिसका चिंतन करता है निरंतर, जैसे प्रेमी है प्रेमिका का चिंतन, प्रेमिका है प्रेमिका चिंतन कर, तो निरंतर चिंतन करते करते प्रेमी प्रेमिका को प्राप्त कर लेता है, प्रेमिका प्रेमी को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो निरंतर चिंतन है और उसके अनुसार विचार व्यवहार और सारा लग जाता है यंत्र आप। ठीक वैसे ही आपको जो मिला है क्षेत्र, उसमें मुख्य जो बुद्धि है, निश्चयात्म बुद्धि के द्वारा भगवत चिंतन वृत्ति स्थिर होंगी, तो भगवत स्वरूप में स्थिति बन जाएगी। जैसे मीराबाई है, उसका एक ही चिंतन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न हो। सो निरंतर भगवताकार चिंतन होने से मीराबाई की बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। हालांकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन हमारी बुद्धि तो पहले स्थिर होनी चाहिए ना। तो वह व्यापक परमात्मा है, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें तो तभी ही लाभ होगा जब हम उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जानेंगे। और केवल भगवत वृत्ति से वह जाना नहीं जाए। भगवत वृत्ति तो केवल वृत्ति है। इसलिए कई बार आप लोग चिंतन करते हैं, प्रेमी प्रेमिका का चिंतन करके प्रेमिका प्राप्त नहीं होती।
वो चिंतन के अनुसार उसे निरंतर साधन साधना करनी हो, तब प्रेमी को प्रेमिका प्राप्त हो। वैसे ही यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए वह भगवत चिंतन यानी भगवताकार वृत्ति निरंतर सदा सर्वत्र सब में बनी रहनी चाहिए। जब ये निरंतर सदा सर्वत्र सब में भगवताकार वृत्ति बनती है, वो कैसे बनेगी? वो यही 20 साधनों से बनेगी। यदि 20 साधन नहीं है तो आपकी निरंतर सदा सर्वत्र सब में भगवताकार वृत्ति नहीं बन पाए। तो वो तो अनिवार्य हो गया। 20 साधन अमानित्व द्वारा तैयारी करके अखंड भगवताकार वृत्ति बन सकती, बनती है। भगवान ने तो गारंटी दी है कि इस 20 साधनों की तैयारी करके ही स्थिर अखंड भगवताकार वृत्ति बनाओ पहले। इसी के लिए यह भगवताकार वृत्ति का जो साधन है, हालांकि वृत्ति का विषय नहीं है परमात्मा। वृत्ति जो है उसको ऐसे कहते हैं कि आपको भगवताकार वृत्ति बनाना आवश्यक है, लेकिन उस वृत्ति से वह विषय प्राप्त नहीं हो सकता। वृत्ति जब उसको विषय करने जाती है तब वृत्ति उससे प्रकाशित हो जाती, उसको प्रकाशित नहीं कर पाती। जैसे प्रेमी प्रेमिका को वृत्ति को लेकर जाता है तो उसका प्रेम प्रकाशित हो जाता। तो यहाँ ये बड़ा महत्व का है कि वृत्ति का जो परमात्मा अविषय है, वृत्ति का विषय नहीं है, फिर भी उसको कहना पड़ता है कि वह भगवताकार वृत्ति का विषय है। जब भगवताकार वृत्ति बन जाएगी तो वह उस वृत्ति उससे प्रकाशित हो जाती है, वह वृत्ति को प्रकाशित नहीं कर। तब वृत्ति उससे प्रकाशित, उस परमात्मा से प्रकाशित हो, उसको प्रकाशित नहीं कर पाती। इसीलिए भगवान ने यहां समझाया ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। सारी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला वह परमात्मा है। वो परमात्मा किसी वृत्ति से प्रकाशित नहीं हो सकता, लेकिन उसे जानने के लिए वृत्ति की अपेक्षा रहती है। मनुष्य के पास बुद्धि वृत्ति और वो वृत्ति जो है भगवतमय सदा चैतन्यमय वृत्ति की अपेक्षा रहती। तो उस वृत्ति के द्वारा वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा को जानने के लिए नहीं है। ऐसे समझ लो दृष्टांत के द्वारा कि संसार में किसी विषय को गर्म करने उष्ण करने के लिए हमको अग्नि की अपेक्षा होती, किंतु अग्नि को गर्म करने के लिए अग्नि की अपेक्षा नहीं होती। अग्नि को गर्म करने के लिए हमको क्या किसी अग्नि की विषय की अपेक्षा रहती है? अग्नि या किसी भी विषय की?
लकड़ा होगा तो अग्नि गर्म होगा, ऐसा नहीं है। अग्नि का स्वरूप ही गर्म है, उष्ण है। अग्नि को गर्म होने के लिए संसार में किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन संसार के सभी विषयों को गर्म होने के लिए अग्नि की अपेक्षा रहती है। इसलिए किसी भी विषय से अग्नि गर्म नहीं हो सकती। अग्नि से सब गर्म हो सकता है। इसी प्रकार किसी भी वृत्ति से परमात्मा प्रकाशित नहीं हो सकते। परमात्मा से सारी वृत्ति प्रकाशित। तो हमारी बुद्धि वृत्ति उस परमात्मा को कैसे प्रकाशित करेंगी? तो एक ही रास्ता है। हमारी बुद्धि जब ये अमानित्व मदम्भित्व बीज साधन गुणों को धारण करेंगी, तब वहां उधर जाएंगी, नहीं तो नहीं जा पाए। इस 20 गुण होंगे तब हमारी बुद्धि भगवतमय हो जाएगी, नहीं तो नहीं जा पाए। ठीक उसी प्रकार कि हमारी बुद्धि पीएचडी के दाखले तब कर पाएंगी जब हमने एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास किया है। अन्यथा हमारी बुद्धि पीएचडी का दाखला सॉल्व नहीं कर सकती है। मैथमेटिक्स तो आती है, लेकिन वो पीएचडी की मैथमेटिक्स नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारे पास वो पीएचडी के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की बुद्धि ही नहीं है। उस बुद्धि को हमें एमएससी मैथमेटिक्स पास करके बनानी हो। वैसे ही यहाँ अमानित्व मदम्भित्व 20 गुण के द्वारा हमारी बुद्धि परिपक्व होगी, तब वो ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर होकर उस आत्मा की ओर जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाए। जिस प्रकार कह सकते हैं, लकड़ी गीली होंगी तो नहीं जलेंगी, ये सब बोलते हैं ना। अरे भाई, लकड़ी गीली है, वर्षा की ऋतु है, बरसात पड़ी है, तो नहीं जलेंगी। हाँ, वर्षा में तो होता है लकड़ी गीली। लकड़ी को सूखी करने से जलेंगी, उसमें अग्नि प्रकट होंगी। अग्नि तो लकड़ी में उपस्थित है। सूखने से अग्नि आ जाएंगी ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन लकड़ी सूखे बिना अग्नि प्रकट नहीं होंगी। ठीक इसी प्रकार वह परमात्मा तो सर्वव्यापक उपस्थित है, विद्यमान है, हमारी बुद्धि में भी उपस्थित है। लेकिन हमारी बुद्धि उसे धारण कब करेगी? जब ये 20 साधन होंगे, तब हम हमारी बुद्धि उसे धारण कर पाएंगी। साक्षी चैतन्य रूप से बुद्धि में उपस्थित होते हुए भी जब तक हम ये 20 साधन साधना पूरी नहीं करेंगे, तब तक वो प्रकाशित नहीं होगा। तो वह बुद्धि हमारी जब सात्विक शुद्ध सूक्ष्म परिपक्व भगवतमय हो जाए, तैयार हो जाए, तब वह परमात्मा स्पष्ट प्रकट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। इसीलिए भगवान ने कहा इस वाक्य में, सर्वस्य हृदि विष्टितम। किसके द्वारा? ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम। ये दूसरी पंक्ति बड़ी महान है। सीधा रास्ता बता रहे कि आप यहां वहां मत भटको।
आप जो है इस सीधे रास्ते पे चलो, एक तो इस साधन को करो अमानित्व मद, और दूसरा परमात्मा ज्ञान में लगो। आप लगे हैं भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान, उसे छोड़ो। इससे आपका कोई परमार्थ होने वाला नहीं, वो तो माया है। आप जिस दुनिया में रहते हो जहां भौतिक सिद्धि ज्ञान विज्ञान की इंटरनेट पर चर्चा होती है, जहां योग सिद्धि की चर्चा होती है और सक्सेस 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 का ढोल पीटा जाता है, जहां दैवी सिद्धि की चर्चा होती है, वहां परमार्थ नहीं हो सकता है। इस सिद्धि के द्वारा आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, परमार्थ हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य को सावधान होकर विवेक पूर्वक विवेक बुद्धि से दो चीज करनी आवश्यक। ये ज्ञानम ज्ञेयम, एक तो 20 साधन साधना करनी होगी, और ये परमात्मा का ज्ञान जो उपनिषद है, गीता है, योग वशिष्ठ है, ब्रह्म वेदांत का, तो उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य है, अन्यथा नहीं। इसलिए आप कहो कि हम तो बड़े विद्वान हैं, हमारे पास भौतिक सिद्धियां हैं, सेलिब्रिटी है। आप सेलिब्रिटी हो, मैं देवता हूं। अरे आप देवता हो तो भी उसकी योग्यता नहीं, जब तक ये साधन नहीं आए। क्योंकि परमार्थ कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय वस्तु नहीं है। ये भी लोगों को भ्रम होता है कि जब भगवान भी एक ऐसी कोई चीज है जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय की तरह प्राप्त हो सकती है, ऐसी नहीं है। वह तो सर्वव्यापक शक्ति है, परमात्मा है, और सबकी बुद्धि में रहती है। सर्वस्य हृदि विष्टितम, है उपस्थित लेकिन पता नहीं, अज्ञान। सबके हृदय में यानी बुद्धि में विशेष रूप से नित्य उपस्थित है, अंतर्यामी जिसको हम कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा अष्टावक्र, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठ, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माय। परमेश्वर सबके हृदय में उपस्थित, सबकी बुद्धि में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण उसे जान नहीं पाता। सबके जीवन को चलाने वाला भी वो है, उसके कर्म के अनुसार। फिर भी वो जीव का अहंकार से मान बैठता है कि मैं सब कर रहा हूं, मेरे भीतर बाहर, आप जो भी कर रहे हो भीतर बाहर, वो परमात्मा की अनुसत्ता में उपस्थिति में परमात्मा के अनुग्रह से हो रहा है। लेकिन वो तो पता ही नहीं, अहंकार वो परमात्मा की सत्ता का स्वीकार ही नहीं कर। जो सर्वत्र सदा उपस्थित है विशेष रूप से, इसीलिए उसे जानना आवश्यक। और इसलिए परमार्थ में सबका अधिकार है। अधिकार तो सबका है। जैसे स्कूल में भी इतने करोड़ों विद्यार्थी है पूरी दुनिया में, सारे वर्ल्ड की सभी स्कूलों में गणित पढ़ाया जाता है, क्योंकि गणित के बिना संसार का कोई हिसाब चलेगा ही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, गणित चाहिए। तो सारे विश्व की सभी विद्यालयों में गणित पढ़ाया जाता है।
ऐसा नहीं है कोई गणित नहीं पढ़ता, सब जानते हैं गणित। कितना जानते हैं? सबका अधिकार है गणित पढ़ने का, पढ़ाने का। परंतु गणित में पीएचडी कौन करता है? सबका अधिकार होते हुए भी लाखों करोड़ों विद्यार्थियों में कोई एक गणित में पीएचडी करता है। वो प्रकट है, सबके अंदर गणित है, बुद्धि में सब जान, लेकिन वो पीएचडी रूप में नहीं जान, सामान्य ज्ञान है। इसे भगवान के बारे में सब जानते हैं, भगवान का गणित भी सबको आता है, भगवान है, पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन कोई प्राइमरी लेवल की पूजा पाठ करते हैं, कोई हाई स्कूल लेवल का, कोई कॉलेज इंटर, कोई डिग्री लेवल का, तो कोई कर्म योग में लगा है, कोई ध्यान योग में, कोई भक्ति योग। लेकिन भगवान का जो ज्ञान योग है वहां तो तभी पहुंचेगा ना जब ये 20 साधन, ये 20 साधन क्या है? ये है निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। इसे पास करना होगा और इस गुणों से संपन्न हो जाएगा तो वह अमृत मोक्ष अपरोक्षानुभूति प्राप्त कर लेगा। और कोई रास्ता नहीं। सर्वस्य हृदि विष्टितम उपस्थित है, लेकिन उसको प्राप्त करने का यही मार्ग है। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि आप परमार्थ कर रहे हो तो जरा चेक करो कि आप क्या चाहते हो। मोक्ष चाहते हो तो फिर ये भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि का अहंकार छोड़ो। जो आपने प्राप्त किया वो भी कुछ काम का नहीं है। और यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, भौतिक सिद्धि, योग सिद्धि, वो भी कुछ काम का नहीं आपके, क्योंकि आपका लक्ष्य मोक्ष। तो आपको यही साधन करना होगा, अमानित्व अदम्भित्व 20 साधना। और जब हो गया तो फिर आपका काम हो गया। तो वहां आप जो है अपने लक्ष्य में स्थित हो जाए, ज्ञान गम्यम। तो ये जो दूसरी पंक्ति पर आज हमने विचार किया, जिसमें भगवान ने कहा ज्ञानम, ज्ञानम यानी अमानित्व मदम्बित्व 20 साधनों के द्वारा तुम्हें क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व के शास्त्र का उपदेश, उपनिषद, गीता आदि का यथार्थ विवेक होगा बुद्धि में। नहीं तो नहीं हो। आप सुनते हो लेकिन उसका यथार्थ विवेक, जैसे कोई गणित का दाखला देखता है पीएचडी का, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, यथार्थ रूप से वो जान नहीं पाएगा। क्योंकि वो तो 10वीं का विद्यार्थी है, गणित पढ़ रहा है, उसकी बुद्धि की सीमा ही उतनी है। गणित 10th लेवल का गणित, वो पीएचडी लेवल का गणित नहीं पास कर। ऐसे ही जिसकी बुद्धि भौतिक लेवल की है, जिसकी बुद्धि योग सिद्धि अध्यात्म लेवल की है, जिसकी बुद्धि दैवी सिद्धि लेवल की है, वो परमात्मा लेवल तक नहीं जा सकते। इसीलिए कहा कि वह केवल ज्ञान गम्यम। 2 साधन है उसके द्वारा अपरोक्ष अनुभूति हो जाए, साधन और साधना। जिसमें जानने योग्य केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा, वो भी अपने आप नहीं, शास्त्र के द्वारा, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र है, आचार्य परंपरा से उस परमात्मा तत्व का आत्मा अनात्मा विवेक। लेकिन वो विवेक पक्का कब होगा?
जब आपके अंदर 20 साधन होंगे तब, तो उसके द्वारा फिर आप प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका यहाँ उपसंहार करते हैं, आगे श्लोक है। तो भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें वह क्षेत्रज्ञ और उसका स्वरूप कहूंगा, ज्ञान, ज्ञेय और क्षेत्र। तो वो भगवान ने कह दिया। तो ये यहाँ उपसंहार करने वाला श्लोक है 18वां। तो भगवान ने 12वें अध्याय से शुरू किया, क्षेत्र का स्वरूप बताया, फिर क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए आत्मज्ञान 20 साधन बताए, 7 से 12 अमानित्व मदम, और फिर क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया, वास्तविक स्वरूप। और उसी की अब यहाँ उपसंहार करते हैं। इस साधन साधना के द्वारा आप अपरोक्षानुभूति, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, और कोई साधन नहीं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो इस प्रकार जो क्षेत्र कहा श्लोक नंबर 1 से 6 तक, ज्ञानम कहा श्लोक नंबर 7 से 12, 20 साधन, अमानित्व, मदम्बित्व, और ज्ञेयम क्षेत्रज्ञ का तत्व कहा 12 से लेके 17 तक। तो यहाँ 18वें अध्याय में भगवान उसका उपसंहार कर कि जो मेरा निष्काम अनन्य भक्त है, ये तीनों तत्वों में अपनी स्थिति बनाकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता, मुक्त हो जाता है, यानी आत्म साक्षात्कार कर लेता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। ये श्लोक 18 है, इस यहाँ भगवान उसका समापन कर रहे हैं। तो आज हमने जो है श्लोक नंबर 17 की दूसरी पंक्ति पर विवेक विचार किया। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्ञानम 20 साधन, अमानित्व, मदम्भित्व, इसी को आत्मज्ञान कहते। आप लोग समझते होंगे कि आत्मज्ञान यानी उपनिषद, गीता, एक क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, वो है आत्मज्ञान, लेकिन ये है मुख्य साधन, और उसको ही भगवान ने आत्मज्ञानम कहा। और फिर क्षेत्रज्ञ परमात्मा का तत्व भी ज्ञेयम, जानने योग्य है, और इस दोनों को धारण करे बुद्धि में, और धारण करके वह परमात्मा तत्व ज्ञानगम्य, अपरोक्ष अनुभूति, साक्षात्कार करने योग्य है। तो सभी के अंदर ये संभावना है, सर्वस्य हृदि विष्ठितम। कोई भी मनुष्य ये साधन साधना कर अपने परमार्थ स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
अस्तु मा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है अभी। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, जयंती पांडा, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, सनिका कुकिटकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज पितृ अमावस्या है। यज्ञ करे, दान करे, तप करे और अपना परमार्थ करे। आज का दिन मंगलमय हो। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायण।